स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो और लोग जुड़ने वाले हैं, उन सभी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। जो वीडियो को देखेंगे उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मली एमपी खेमका सब के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से ये संस्था इस रूप में आपको दिखाई दे रही है, इतने उत्कर्ष में। और ये एक्यूप्रेशर विधा जो ख्याति है वो उनके कारण है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में जतिन आचार्य जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग चरक पर बात करें। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
थोड़ा सा संक्षिप्त में चरक में जो एक चैप्टर है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बहुत अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। आयु आयु और उसका ज्ञान ये इस रूप में है। अब एक्यूप्रेशर ये है, एक्यू बिंदुओं पर जो हम लोग प्रेशर दबाते हैं, जो प्रेशर देते हैं, वही एक्यूप्रेशर है, वही विधा है, और उसी के माध्यम से हम स्टिमुलेट करते हैं और उन बिंदुओं को जो शरीर में स्थित है, सूक्ष्म बिंदु है, उनको जैसे ही स्टिमुलेट करते हैं वैसे ही वो डिस्टाइंट जो जहाँ निश्चित रूप से जो बिंदु होते हैं और उनका प्रभाव जो होता है वह ब्रेन के माध्यम से वहां पहुंचता है। तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर माने ये हुआ कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को हम लोगों ने एक्यूप्रेशर में मोल्ड किया है, यानी एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं और आयुर्वेदिक के सिद्धांतों को पालन करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग रोग की चर्चा करते हैं। तो ये हम लोगों का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर था। अब इसमें जो है कहाँ से ये शुरुआत हुई हम लोग थोड़ा सा जरूर जानना चाहेंगे, अदरवाइज फिर उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बाद में समझ में आएगा कैसे। तो हम लोग समझे तीन हमारे पास जो प्राचीन दर्शन है, ये सब सारे दर्शन हैं। तो प्राचीन दर्शन में 475 ईसा पूर्व के आसपास इम्पेडोक्लीज नाम के एक महर्षि कह सकते हैं, वो सिसली में थे। उन्होंने कहा कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे मनुष्य का निर्माण हुआ है और इनसे ही यदि इनके बीच में कोई असंतुलन होता है तो उससे रोग की सृष्टि होगी। यानी रोग तभी होगा जब इन जो द्रव्य हैं या उनको तत्व कह सकते हैं, तो इनमें जब कभी असंतुलन होगा तो हमारी ये बीमारी आएगी। संतुलन रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। ये 475 ईसा पूर्व की बात है। 300 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के आसपास चाइनीज दार्शनिकों ने एक विचार रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, 5 तत्वों के माध्यम से यह शरीर का निर्माण हुआ है, यानी ब्रह्मांड की जितने वस्तुओं का निर्माण हुआ है उसमें 5 तत्वों का समावेश है। तो तत्व कौन कौन से कहे? उन्होंने कहा पहला काष्ठ, पहला नहीं कहा लेकिन काष्ठ कहा, काष्ठ, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर मेटल और फिर जल। इन चीजों से शरीर का निर्माण हुआ है और अगर इनमें कोई असंतुलन हुआ तो बीमारी होगी। अगर संतुलित अवस्था में ये रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी। इनमें ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं से बनी हुई हैं और यानी परसेंटेज सब व्यक्तियों में, जीवों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन है इन्हीं से। तो इनमें कोई परिवर्तन अगर होगा, इनमें कोई इम्बैलेंस होगा तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, अदरवाइज बीमार नहीं पड़ेंगे। आयुर्वेदिक जब इसी समय 600 ईसा पूर्व के पहले 600 ईसा पूर्व के पहले ये सब रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात की, क्योंकि चाइनीज ने रिटन डॉक्यूमेंट किया और उनको येलो एम्परर के नाम से उनकी किताब आई। और येलो एम्परर के जो उनका था, येलो एम्परर उनके राजा थे और उनके क्लासिक्स के नाम से ये येलो एम्परर क्लासिक्स के नाम से किताब आई। यहां हमारे यहाँ 600 ईसा पूर्व के पहले क्या हुआ कि ये कहा गया, हमारे 3 मनुष्यों ने कहा कि जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, वात, पित्त, कफ 3 बल हैं और इन बलों का अगर परसेंटेज यानी इन बलों के बीच में कोई साम्य भाव होता है तब बीमार नहीं होंगे, और अगर इसमें असंतुलन होता है, चाहे वात में हो, चाहे पित्त में हो, चाहे कफ में हो, तो हम बीमार हो जाएंगे। उसी समय उन्होंने ये थ्योरी दिया कि 5 द्रव्य हैं, 5 महाभूत हैं जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, और वो कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर उन्होंने और कहा
कि नहीं, इसके अलावा भी निर्माण तो इन्हीं से हुआ है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ पराभौतिक द्रव्य हैं जिनको उन्होंने द्रव्य कहा। वो कहा कि काल, दिशा, मन और आत्मा, ये है इनका इस शरीर के निर्माण में और शरीर के संचालन में इनकी उपयोगिता है, इनकी आवश्यकता होती है। तो ये नौ द्रव्यों का ये सिद्धांत उन्होंने दिया। तो वात, पित्त, कफ और 9 द्रव्यों का, और ये कब कहा? ये 600 ईसा पूर्व के पहले का। यानी जो अगर जो फिलॉसफी की बात करें तो उस फिलॉसफी में, अगर उस फिलॉसफी की बात करें तो उस फिलॉसफी में सबसे पहले आयुर्वेद का ही योगदान है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया जो उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। तो अब हम लोग बात करें कि 600 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ये रिटन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने किताब लिखी उनकी बात कर रहे हैं। उसके पहले क्या हुआ था कि जब ये कहा, जो कथानक है चरक संहिता में, उसमें यह कि जब संसार में परेशानियां आने लगी, बीमारियां आने लगी, असंतुलन होने लगा, तो लोगों ने, तो हमारे महर्षियों ने एक सभा किया। उस सभा में उन्होंने जानना चाहा कि भाई कैसे ये बीमारियां क्यों आ रही हैं। तो चूंकि वो त्रिकालदर्शी थे, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानते थे, तो उन्होंने इसको देखा और ये देखा कि नहीं, यह कोई बीमारी है जिसका रहस्य जो कि ज्ञान है वो इंद्र जी के पास है। तो सबसे पहले इसे हमारे ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को साक्षात किया था। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान दक्ष प्रजापति के पास आया। दक्ष प्रजापति से यह ज्ञान, हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो दक्ष प्रजापति से ये जो ज्ञान है, वो जब अश्विनी कुमार का नाम जो कहा जाता है, उसमें सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 नाम। तो ये अश्विनी कुमारों को मिला। अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान इंद्र भगवान को मिला, और इंद्र भगवान को मिला तो उन्होंने, ये सब ऋषियों ने जाना था कि इंद्र भगवान के पास है। तो इंद्र भगवान को से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयागराज से ऋषि गए, और उन्होंने, भरद्वाज ऋषि, और वो इंद्र के पास गए, उन्होंने साक्षात ग्रहण किया, और साक्षात ग्रहण करने के बाद फिर वो आए और उन्होंने अपने शिष्य पुनर्वसु आत्रेय को दिया। पुनर्वसु आत्रेय जो है अत्रि के पुत्र हैं, उनको दिया। उन्होंने फिर अपने शिष्यों को दिया, और उस शिष्य परंपरा में फिर और आगे जाकर के अंत में चरक, सुश्रुत, इन सबको ज्ञान मिला। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इस रूप में जो आई, वो किताबें इस रूप में। तो वो ये जो हम लोग 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ये इन ग्रंथों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। तो ये हम लोगों का पृष्ठभूमि है, जिसके आधार पर हम लोगों ने ये माना कि हमारा ज्ञान जो है ऐसे ऐसे है, ये ज्ञान कैसे ट्रांसफर। तो अब हम लोग आगे चलेंगे कि अब रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे पहले हमने कह दिया कि सब ये माना गया कि हमारे यहाँ जो हमारा आयुर्वेद है, ये पुराना है, और ये ग्रंथ सब चिकित्सा के दृष्टिकोण से। अब इसके सूत्र कहाँ से निकले हैं? तो ये कहा जाता है, ये प्रश्न भी कभी कभी आता है कि सूत्र कहाँ से निकले। तो इसके सूत्र निकले हैं, हम लोगों ने कहा कि इसके सूत्र भी वेदों से निकले हैं, और अथर्ववेद जिसको चौथा ग्रंथ कहा जाता है, तो वो अथर्ववेद से इसके सूत्र निकले हैं। और सूत्रों के रूप में जब बात करते हैं तो उनका अथर्ववेद का पहला जो सूत्र है, उस सूत्र से ही इसको माना जाता है। तो उन्होंने पहला सूत्र क्या था? ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्व रूपाणि विभृतः वाचस्पतिर बलाम तेषाम तन्नो अद्य धातु में, यहां से शुरुआत हुई। अब इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था ये प्रार्थना थी वर्चुअली,
ये प्रार्थना किससे की जा रही है? वाचस्पति यानी ब्रह्मा जी। वाचा है पति, वाचा पति से कहा जा रहा है, तो वाचस्पति। हालांकि वाचस्पति के तमाम और नाम भी हो सकते हैं, सोम भी उसमें आते हैं, उसमें इंद्र को भी कहा जाता है, लेकिन वाचा पति का नॉर्मली जो है हम लोग मान रहे हैं कि वेदांतिका वाणी के पति ब्रह्मा जी, उनसे ये स्तुति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये त्रिसप्ताह, अब ये कंसेप्ट है कि 3 और 7 या 3 गुणे 7 माने 21, इन 21 शक्तियों से, जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के लिए ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की जा रही है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जा रही है कि ये जो 3, 7 या 21 क्या शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हर पल समस्त प्राणियों में अभिमत फल देते हुए, यानी कौन सा फल? जो उनको चाहिए वो फल देते हुए, और पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती, पूरे ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में भ्रमण करती रहती है। तो ब्रह्मा जी से ये रिक्वेस्ट किया और उनको पुष्ट करती रहती है, यानी पौष्टिक पदार्थ, यानी जो भी हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं वो पौष्टिक पदार्थ देती रहती है, और उस प्रकार केवल शरीर नहीं, शरीर मन को भी प्रसन्न करती। कैसे? अल्टीमेटली बुद्धि भी देती है। तो उनको ये प्रार्थना की गई ब्रह्मा जी से कि ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों के द्वारा जो इन शक्तियों के द्वारा जो हमको, जो प्राणियों को शक्ति दी जा रही है, तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जब मेधा जनन हो, यानी हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है प्रोसेस में, तो भ्रूणावस्था में जब हमारा हो रहा हो और जब हम मेधा हमको मिलने लगे, बुद्धि मिलने लगे, तो मेधा जनन के समय इन समस्त देवताओं की, देवता हैं ये, हमारे शक्तियां हैं, देवताएं हैं, उन देवताओं की शक्तियों को हमारे मेधा जन्म के समय हमारे शरीर में भी स्थापित कीजिए। ये प्रार्थना, इस प्रार्थना, इसी श्लोक से, इसी सूत्र से ये पूरा हमारा आयुर्वेद का निकला हुआ है। और अब हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों का प्रथम जो चैप्टर था, उसमें मूल रूप से यही है कि दिव्य ऋषियों ने क्या किया था, द्रव्य दृष्टि से देखा था, फिर उससे जो घटक कहे गए 6 घटक, उन्होंने कहा था कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, तो ये सब ऋषियों ने देख लिया था। और ऋषियों ने जैसे ब्रह्मा जी ने इसको आत्मसात किया था, पढ़ा नहीं था, बल्कि साक्षात ग्रहण किया, साक्षात्कार किया था। क्यों? ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, तो मंत्र का दृष्टा थे वो, तो इसलिए उन्होंने कहा या, और वैसे ही हमारे ट्रांसफर किया एज इट इज, हमारे ऋषियों को भरद्वाज ऋषि से आगे चल के ट्रांसफर हुआ, और वो हमारे पास कालांतर में चरक और सुश्रुत के रूप में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब प्रादुर्भाव हुआ। तो हम लोगों ने ये चैप्टर में पहले अध्याय में यही सब है, कुछ अधिक नहीं है। अब हम लोग अध्याय 2 की बात करते हैं कि अध्याय 2 में तमाम श्लोक कहे गए हैं, और उन श्लोकों को हम लोग अपने रूप में, ये श्लोक है, इनको हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इनको एक ऑर्डर में आपको सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़े। अदरवाइज इस किताब में सब आपको सारे श्लोक मिलेंगे आपको, और ये श्लोक क्या है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलपमेंट है हमारा प्रयागराज का, एस्पस का जिसको बोलते हैं, एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज का। तो वहां पर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी को जो टीका है चरक संहिता की, उसकी उस टीका से लिया गया है, और उसमें जो चरक संहिता वाली है, तो उसमें टीका में 2 वॉल्यूम है। तो एक वॉल्यूम में जहां एच लिखा हुआ, देखिए आप श्लोक लिखा होगा, श्लोक 41 पेज नंबर 13, जहां एच लिखा हुआ है वॉल्यूम नंबर 1 है, और जहां H2 लिखा हुआ वॉल्यूम नंबर 2। तो सारे श्लोक आपको ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग उसको मानते हैं इस तरह है। तो हम उसको अपने रूप में अलग अलग ढंग से
बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे। तो हम लोग पहले ये जाने कि अगर हम स्वास्थ्य अगर है तो हम क्यों स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये हम जान जाए तो हमको स्वास्थ्य के लिए हम चिंतित भी हो, अदरवाइज आवश्यकता ना हो तो हम क्यों बेकार मिस करें। तो वही चरक संहिता में ही इसका उल्लेख है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको निरोगी होना आवश्यक है। अगर हम निरोगी नहीं होंगे तो ना हम धर्म, ना अर्थ, ना काम, मोक्ष, इनका किसी का पालन नहीं कर पाएंगे। और मोक्ष क्या है? मोक्ष वो अवस्था है जब हम कहते हैं भारतीय दर्शन के आधार पर, जब हम कहते हैं कि हम आवागमन से हम इस संसार में आए और जाएं, तो हम चूंकि आत्मा और परमात्मा का अंश है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जो हमारी आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, तो हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से जो विलग हुई है वो मिल जाए और हम आवागमन से मुक्ति पा जाएं। तो मोक्ष हमारा लक्ष्य है। तो इन सब प्राप्ति के, और ये तीन हमारे जो है, इन चीजों के माध्यम से, यानी धर्म अर्थ काम और के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और मोक्ष को प्राप्त कर ले फिर हम आवागमन से मुक्ति हमको मिले। तो इनके लिए आवश्यकता क्या है? हमको निरोगी रहना आवश्यक। अगर निरोगी नहीं रहेंगे तो हम इनका पालन नहीं कर पाएंगे। तो पहली तो आवश्यकता ये है, इसलिए हमको चाहिए। अब ये प्रश्न उठा कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि हमको निरोगी रहना आवश्यक है, तो आप क्यों आयुर्वेद की बात क्यों कर रहे हैं? और भी तो तमाम विधाएं हैं, तमाम चिकित्सा विधाएं हैं, तो उनकी बात करिए। एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, आपको यूनानी भी है, तमाम चीजें हैं, तो हम आयुर्वेद की बात क्यों करें? तो उसके लिए दूसरा श्लोक है कि आयुर्वेद, ये भी है, ये भी आपको इसी पेज में मिल जाएगा, पेज नंबर 8 में मिल जाएगा, कि कहा कि भाई इसको पढ़िए तो ग्रंथ में, तो इसका जो उद्देश्य है, अगर कोई चीज हम ग्रहण करना चाहते हैं तो हमको उसका उद्देश्य के बारे में अगर जान जाए कि भाई ये संस्था है, इसका उद्देश्य ये है, तो अगर उद्देश्य उसका व्यापक होगा, उदार होगा और बढ़िया होगा, तो शायद हम वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा हमको। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आयुर्वेद की हम बता दीजिए। तो उनका प्रयोजनम चास्य, इसका चा माने और, अस्य माने इसका, तो प्रयोजनम चास्य, इसका प्रयोजन किसका? आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये शायद ही किसी चिकित्सा में कहा जाता है कि भाई स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। एक आदमी योग वगैरह में हो सकता है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन में तो कहीं नहीं है। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम चा, जो आतुर माने रोगी है, उसके विकार माने जो रोग है, आतुर से विकार प्रशमनम चा, प्रशमनम माने न समाप्त करना या कम करना, ये हमारा लक्ष्य। तो कहा भाई उद्देश्य तो बहुत अच्छा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा है और जो रोगी है उसको भी निरोगी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका जो है प्रयोजन तो बहुत अच्छा है, इसलिए हमको आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। चलिए, और भी कारण हो सकते हैं, तो उनका एक कारण और भी, एक और कारण भी है। एक आगे सूत्र मिलेगा इसमें, पेज नंबर 3 में मिलेगा। एक अन्य कारण क्या है? उन्होंने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम अस्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। कहा कि वे 3 तिपाहियों पर आधारित है। ये कैसे? हेतु सूत्र, कारण सूत्र, लिंग सूत्र। आगे हम लोग इसको विचार करेंगे, अभी समझिए कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। औषध था लिखेगा, धी नहीं, औषध सूत्र, 3 तिपाहियों से ये निर्मित है ये पूरा ग्रंथ। तो और हेतु लिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम, फिर वही बात,
स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए परायण, दोनों के लिए कल्याणकारी कामना कर रहा है, ये दोनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, दोनों के लिए हितकारी है ये। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण तो हेतु लिंगोषध ज्ञानम स्वस्थ परायणम और त्रिसूत्रम, 3 सूत्र है इसमें, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। त्रिसूत्रम शाश्वतम, सनातन है, कोई ऐसा नहीं कि आज कल का था परसों, ना ना ना, पहले भी चला रहा, शाश्वत है, सनातन है। तो शाश्वतम पुण्यम, पुण्यकारी है, कल्याणकारी भावना रखता है, इसलिए पुण्यकारी, सबको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोक हितकारी मंगलकारी कामना जो है, ये लोक हितकारी है। तो उनका पुण्यम बुबुधिम पितामह, इसको पितामह ब्रह्मा ने साक्षात जाना था। अब पितामह ब्रह्मा कौन है? हमारे कुल पुरोहित, हमारे कुल के है, सबसे शीर्षस्थ स्थान पर है, हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे जब पितामह हैं तो हम कुल परंपरा का पालन करने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। जैसे हम अपनी कुल परंपराओं को और पालन करते हैं कि हम, अगर हमको सवेरे उठकर जाप करना है, मंत्र जपना है, तो मंत्र जपते हैं, तो हम अपने पिता के स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो भी करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फिर अपने पितृजनों को स्मरण करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये सिस्टम है हमारा, यही परंपरा, हमारे कुल की परंपरा। तो हमारे कुल की, जो कुल के हमारे पूर्वज हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? इस कारण से हम आयुर्वेद और पढ़ते हैं, ये भी हमारे पास। ठीक, अब अब ये हुआ कि ठीक है, आपने समझ लिया। तो अब आयुर्वेद, अब बताएंगे कि विशेषता क्या होगी। आयुर्वेद की परिभाषा बता दी भाई। परिभाषा, आयुर्वेद में सारी चीज डिफाइंड है, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो डिफाइंड नहीं हो। और किसी भी चिकित्सा विधा में चाहे चीजें डिफाइंड हो या ना हो, लेकिन आयुर्वेद में हर चीज डिफाइंड है। उन परिभाषा कहा, देखिए परिभाषा भी, किसी ग्रंथ की परिभाषा भी क्या कहिए, तो उन्होंने क्या कहा? तो पहला सूत्र है कि हिताहितम सुखम और दुखम आयुस्तस्य हिताहितम अम्मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद उच्यते। का हित, हिताहितम, हित आयु और सुख आयु की बात भी कर रहे हैं। ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें हित आयु और अहित आयु दोनों की बात की जा रही है, सुख आयु और दुख आयु की दोनों की बात की जा रही है। भाई हित आयु क्या है? तो हित आयु की बात हो, अहित आयु की बात हो, सुख आयु की बात हो, दुख आयु की बात हो, और इस हित और इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई पैमाना होना चाहिए, कोई हमारी सिस्टम होना चाहिए, कोई पथ्य होना चाहिए, कोई आहार होना चाहिए। भाई हम कहें आहार, हम कहें व्यायाम, हम कहें निद्रा, जो भी हम कह रहे हैं, तो यह कोई हमारा पथ्यकर होना चाहिए। पथ्यकर माने द्रव्य गुण कर्म पर आधारित, उसके द्रव्य के जो पथ्यकर हो और जो अपथ्यकर हो, जिनका वर्णन इसमें हो, और जो जिसका पैमाना, प्रमाण, पैमाना हो कि कितना कितना भोजन करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना यूरिन जाना चाहिए, कितना जो है सोना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, सारी चीजों का जिसमें वर्णन हो, ऐसे को यत्रोक्त, यत्र माने जहां, उक्त माने कहा गया हो, आयुर्वेद, उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब हित आयु, हित आयु को परिभाषित नहीं किया गया, कहीं हमारे उसमें नहीं है, लेकिन जो हमारे तमाम ग्रंथ हैं उनमें हित आयु को भी परिभाषित किया गया। गीता में देखिए हित आयु क्या है, तो कहा कि सत्व गुण प्रधान जो हो और दैवी संपदा युक्त प्राणी है, उसी की आयु हित आयु। तो गीता का श्लोक है, गीता अध्याय 17 श्लोक 14। शरीर का तप क्या है? तो उनका शरीर का तप देव दुज
गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम और ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप ये है कि देव मतलब यानी विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति, सूर्य, ये 5 मुख्य देवता के रूप में है। तो ब्राह्मण हमारे गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष यानी जो मोक्ष, यानी हम भले संसार में रह रहे हों लेकिन जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हों, यानी मोक्ष उनको मिलना तय हो, ऐसे ऐसे उनको जो हमारे महापुरुष हैं, और या तो इनको, इन ऐसे पुरुषों को हम लोग जो पूजन करें, जो पूजन करने वाला हो वो, और शुद्धता हो, सरलता हो, जिसमें ब्रह्मचर्य है, अहिंसा हो, ये सभी शरीर के तप हैं। जो लोग इनको कर रहे हैं वो यानी शरीर के तप को कर रहे हैं। दूसरा क्या है, वाणी का तप क्या है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिहितम चयत स्वाध्याया व्यसनम चैव वांग्मा वयम तपोच्यते। वाणी का तप क्या है? वाणी का तप ये है कि जो किसी को भी उद्विग्न यानी परेशान करने वाला कोई शब्द न बोले, वाक्य न बोले, प्रिय बोले, हितकारक बोले, और इन सब आपके हित कल्याणकारी बातें कहे और अहितकारी बातें आपसे न कहे, उसका वाणी संबंधित तप है। तो वैसे भी कहा गया कि प्रिय वाक्य बोलने से आपका नुकसान तो होता नहीं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी जंतु, सभी संसार के प्राणी अच्छे वाणी बोलिएगा तो सभी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसलिए प्रिय हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि वचने का दृढ़ता, वचन में क्या दृढ़ता, वचन में क्या, हमेशा अच्छे शब्द बोलिए तो आपको, तो ये वाणी का तप है। मन संबंधी तप, मन है प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्र विनिग्रह अभाव संशुद्ध रित्य तत्व तपो मान समुच्चते। ये भी श्लोक में है उसी अध्याय में कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, निवृत्ति और संयम और भावों की भली भांति शुद्धि परिमार्जन हो, यह मन संबंधी तप है। तो इनको अगर आप कर रहे हैं तो आपकी हित आयु है, और इसके विपरीत कोई अगर आयु है जो लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित नहीं है, वो आपकी अहित आयु। तो हित आयु अहित आयु हो गया। सुख आयु क्या है? निरोग रहकर अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका पालन करना, ये और सबको प्रसन्न रख, जैसे इनमें कहा कि वाणी शरीर सबका तप है, इनको करना और आप सबको सुखी करने की इच्छा रखना, और आप स्वयं, आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब बिल्कुल, मन सब ये आपके एक्टिव हों, बिल्कुल चलते रहे हों, तो ये आप हमेशा सुख आयु की श्रेणी में आते हैं। और दुख आयु क्या है? जब आप इनसे विरत हों तो आपको क्या होता है, तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। तो जब बीमारी अवस्था होगी तो आपको दुखी आपको होते हैं, वही आपके दुख। तो ये इस रूप में उन्होंने कहा कि सुख आयु दुख आयु, इनके पैमाने भी जहां प्रमाण भी कहा उनका, हिताहितम सुखम दुख मायुस हिताहितम और मानंच तच्च यत्रोक्त, जहां मानों का, जहां प्रमाण का, जहां पैमाने का उल्लेख हो उसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा के रूप में कहा गया। चलिए, जब आयु की बात हो गई तो उनका आयु की बात आपने कही है, तो आयु बता दीजिए क्या है। तो आयु भी डिफाइन की गई, आयु भी डिफाइन कर दी गई। भाई लिखिए, आपने कहा आयु, हम आयु डिफाइन कर देते हैं, उनका आयु डिफाइन करिए। तो उन्होंने कहा, अब यहां से शुरू हुआ कि शरीरेंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम, शरीरेंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम नित्य दशानुबंधस्य पर्यायरायु रुच्यते। उनका शरीर, जिसको हम सामान्य भाषा में मानते हैं, वो नहीं आयु है कि हम कहें कि हम जब आज हम जन्म लिया और इस अवस्था में मर गए तो हम, ये आयु है।
इसको आयु नहीं कहा, आयुर्वेद नहीं कहता है। और कोई कहता हो लेकिन आयुर्वेद नहीं कहता। और कहता है कि नहीं, शरीर और प्लस इंद्रिय, तो शरीर आ के बाद जब ई लग जाएगा तो ए हो जाता है संस्कृत में, तो शरीर इंद्रिय हो गया, शरीर प्लस इंद्रिय, शरीर इंद्रिय। सत्व आत्म, सत्व आके बाद फिर आ जाता तो बड़ा हो जाता, सत्पात्म, सत्व और आत्मा, सत्व माने मन, आत्मा ने आत्मा। तो शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो जब कभी परिभाषा के रूप में कोई पूछे तो आप कभी मत कहिएगा कि उसमें काल भी शामिल है, ना 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 ना, उसमें केवल चार है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनका संयोग होना चाहिए, उसको बोलते हैं। तो शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवित, अब पर्यावाची कह दिया, धारी 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 कहा, क्योंकि यह आयु इन सबको धारण करती इसलिए आयु है। शरीर इंद्रिय मन आत्मा इन सबको धारण करती इसलिए आयु है। धारी, धारी जीवितम, जीवित भी कहा गया, उन्हीं को जीवित कहा गया जिसमें शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग हो, वो जीवित है। और नित्यग, नित्यग, नित्यग माने नित्य गतिशील, सारी इंद्रियां चल रही हूं, आंखें झपक रही हूं, नाक से सांस आ रही हो, हृदय धड़क रहा हो, आपका लंग्स काम कर रहे हो, स्टमक काम कर रहा हो, रक्त प्रवाह हो रहा हो, सारी, चाहे आपको दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े, चाहे आप महसूस करें चाहे न महसूस करें, तो ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां जहां जहां जो है वो काम कर रही हो, क्योंकि नित्य हो, नित्य गतिशील हो, लगातार काम चल, नित्यग नित्यगश्चानु, नित्यग नित्यगः, नित्यगः च अनुबंधश्च, अनुबंध च, यानी नित्यग हो और अनुबंध हो। अब अनुबंध जो कहा गया वो चिकित्सीय दृष्टिकोण से उतना आवश्यक नहीं है जितना दार्शनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये अनुबंध है, आत्मा का अपने शरीर के साथ साथ एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि आत्मा इन इन शरीरों में इतने इतने समय तक रहेगी। ये दार्शनिक विचार है, यहां पर उतना नहीं हो, आयुर्वेद में नवाचार संहिता में मिलेगा। तो यानी अगर ये विचार है तो उन्होंने कहा कि यह अनुबंध भी है, तो इसको अनुबंध भी, इस आयु को अनुबंध भी कह दिया गया। जो आयु की परिभाषा जो उन्होंने कहा कि पर्यायवाची क्या है, तो उन पर्यायवाची में इसको शामिल कर लिया गया कि भाई ये भी नित्यग है और अनुबंध भी इसको कह सकते हैं। ये उनका आयु का पर्याय, पर्याय है क्या, पर्यायवाची है, आयु उच्चते, इनको आयु के पर्यायवाची कहा जाता है। तो ये आयु की परिभाषा कर दिया, डिफाइन कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा, अब यहां पर एक श्लोक आया है, आप ये देखिएगा, फिर उन्होंने पुरुष को भी डिफाइन कर दिया। पहले प्रकृति पुरुष, ये नियांग और लोक प्रकृति का है कॉन्सेप्ट। प्रकृति और पुरुष की अवधारणा भारतीय दर्शन में है। हम लोग सामान्यतः कह देते हैं धर्म में कि श्री कृष्ण जो है वो पुरुष है और राधा प्रकृति है। तो यानी प्रकृति और पुरुष इन यांग के सिद्धांत के अनुसार दोनों एक रूप है, और इसमें इसका अंश है, इनमें यांग का अंश है, यांग में इन का अंश है, यानी प्रकृति में पुरुष का अंश है और पुरुष में प्रकृति का अंश है। राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, ये कंसेप्ट। तो वही कंसेप्ट जो है उन्होंने कहा कि पहले पुरुष बताइए, पुरुष क्या है। तो उन्होंने कहा कि खादेह चेतना षष्ठा और धातव पुरुष है स्मृतः। कहा कि खा माने आकाश, खादेह आदि, खा आदि, तो खाए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये कहा। तो ये कहा कि खादेह चेतना षष्ठा, छठवीं धातु जो है चेतना धातु है। चेतना धातु इस शरीर में अधिकार पूर्व प्रविष्ट होती है, उसका अधिकार है, जानती है कि बिना मेरे चेतना के, बिना प्रवेश किए हुए ये शरीर मृत प्राय है। जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक यह कार्यशील नहीं हो पाएगी। और अपने साथ
एक अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी लाती है, उस बॉडी का नाम है मन। बिना मन के आत्मा किसी शरीर में प्रवेश ही नहीं करती है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बरजोगी। कुछ नहीं काम करता आत्मा, कोई काम नहीं करती, मन काम करता है। कर्ता कहलाती है आत्मा। मन संपूर्ण कार्यों को करता है, लेकिन चूंकि वो चेतन नहीं है, इसलिए चेतना के लिए वो उनके पास कांटेक्ट करता है आत्मा से, और आत्मा जब चेतना बताती है कि यह चीज वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो मन तब समझ जाता है, तब मन उसको बात। तो ये कंसेप्ट है। तो बिना, तो उन्होंने कहा कि खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता, जिसमें ये सारी चीजें हो, 6 धातुएं हो, यानी आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और चेतना हो, वह हमारी कौन है? वो पुरुष है। तो पुरुष से यहाँ अर्थ पुरुष और नारी पर जो हम लोग सामान्य भाव में बोलते हैं वहां से नहीं है, बल्कि पुरुष का अर्थ दूसरा है, यही है। तो ये पुरुष, फिर यहाँ पर आप जब कहा तो अब आप देखिए, ब्रह्मांड और पुरुष की समानता की गई। इस जो श्लोक से ही हमारे चाइनीज का प्रोफेसर पार्क जेगू का कंसेप्ट आया, सुजोग थेरेपी आई, इसी सेंटेंस से आई जो बात करने जा रहे हैं कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे, और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। कहा कि जो भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है वो पुरुष में है, और जो भी पुरुष में है ब्रह्मा मूर्तिमान भाव, वो हमारे प्रकृति में है, मतलब ब्रह्मांड में है। यानी जो पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वो पुरुष में है। ये सेंटेंस कह दिया। इसी सेंटेंस के आधार पर प्रोफेसर पार्क जी ने आगे सिद्धांत डेवलप किया कि जब प्रकृति और पुरुष में, यानी पुरुष में और ब्रह्मांड में हम समानता कर लेते हैं, तो हमारे पुरुष में भी, हमारे शरीर में भी कोई ऐसा अंग जरूर है जिससे हम तुलना पूरे शरीर की कर सकते हैं। उन्होंने हाथों और पैरों में इसकी कल्पना किया, और वही माना, इसको सुजोग थेरेपी कहा गया। सु माने हाथ, जोग माने पैर। ये कंसेप्ट वहां से आया। अब तो यानी जो भी संसार है, ब्रह्मांड में जो भी है वो पुरुष में है, यानी व्यक्ति में है, और हम में जो है वो उसमें है। अब ये बात जब अपने आत्रेय कह रहे हैं अपने, या पुनर्वसु कह रहे हैं अपने शिष्यों से, नहीं आत्रेय कह रहे हैं अपने पुनर्वसु से कह रहे हैं, तो शिष्यों ने पूछा कि सर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दिया जाए। हम इस शब्द में नहीं कहा क्लैरिफाई, तो कहा नहीं होगा, हम बता रहे हैं कि ऐसे कहा गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है गुरुवर, इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में और बताएं तो हम लोग थोड़ा सा और समझ पाए। हम लोगों को भी ये समझ में उतना नहीं आया। तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वो बता रहे हैं, वो चरक संहिता में है। उन्होंने कहा कि देखिए, लोक में, यानी लोक माने ब्रह्मांड में आप 6 धातुओं की बात कर रहे हैं। कौन धातु है? आप भी कह रहे हैं आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ये तो 5 तो हो गए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई ना कोई परमात्मा के कंसेप्ट में है, कोई ब्रह्म के रूप में है। परमात्मा को ब्रह्म भी कहीं आ गया है। तो जो ब्रह्म का कंसेप्ट है, तो द्रव्य जिनको हम लोग महाभूत कह देते हैं, वो तो 6 धातुओं हुई, इनसे हमारा लोक बना हुआ, यानी ब्रह्मांड बना हुआ है। तो उनको देख रहा हूं कि मैं शरीर में आप देखिए कैसे कैसे आप। तो उन्होंने कहा पहले देखिए, उन्होंने कहा कि पहला आपने लिया वायु। तो जो आपके जो वायु वहां है, आपके शरीर में प्राण वायु है। कमलेश कुमार तिवारी जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर। तो प्रणाम सर। प्रणाम। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि
उन्होंने कहा कि जो आपके वायु है तो आपके शरीर के अंदर प्राण वायु है, तो ये हो गया। उन्होंने कहा जल है, तो उन्होंने कहा जल है ब्रह्मांड में, तो आपके शरीर में जो गीलापन है स्किन में, वो गीलापन उसी की वजह से है, तो ये जल हो गया। उन्होंने कहा वहां अग्नि है, तो कहा कि जो आपके अंदर जठराग्नि है, आपके अंदर भी अग्नियां है, और हमारे शरीर के अंदर 13 अग्नियां हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी महाभूत हैं सबकी पंच महाभूत है, पंच महाभूतों की एक एक अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सब की अपनी अग्नियां हैं। प्लस हमारे 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी अपनी अपनी अग्नियां हैं। तो 7 5 12 अग्नियां और एक जठराग्नि, स्टमक के, जिसको HCl हम लोग बोलते थे मॉडर्न साइंस में। तो ये अग्नियां 13 अग्नियां हैं, जो आपकी अग्नियां हैं, वहां भी अग्नि है। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो अब पृथ्वी कहा कि पृथ्वी, पृथ्वी माने जो आपका मूर्तिमंत भाव है, जो मूर्ति रूप है, मूर्ति अगर आप हट जाए तो आपकी एक मूर्ति बनाई जाए, तो वो आपकी पूरे की पूरे पृथ्वी, वही जो मूर्ति है यही आपका पृथ्वी। आकाश में कहा कि आकाश में क्या है, आकाश छिद्रयुक्त है, आकाश से पानी बरसता है, यानी कोई छिद्रयुक्त माना जाता है तो वो कवरिंग, आकाश को कवरिंग माना गया। तो जो कवरिंग है आपके शरीर की त्वचा के रूप में, वो आपकी कवरिंग के रूप में आकाश है, और उसमें छिद्र है क्योंकि उसमें पसीना निकलता भी है, और तेल मालिश करने से तेल शरीर के अंदर जाता भी है। तो इस रूप में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि वहां ब्रह्म है, तो आपके अंदर भी तो आत्मा है, 6वीं धातु। तो इस प्रकार 6 का उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा देखिए, आप जब जन्म लेते हैं तो सृष्टि होती है, वैसे आपका जन्म होता है। वहां सृष्टि है, यहाँ गर्भाधान है। वहां सतयुग है तो यहाँ बालपन है। वहां त्रेता है तो यहाँ यौवन है। वहां द्वापर है तो यहाँ वृद्धावस्था है। वहां कलयुग है तो यहाँ आपकी बीमारी अवस्था है, जब आप रोगी होते तो रोगावस्था जो है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये भी आपका है। फिर उन्होंने कहा वहां सूर्य है, तो सूर्य है तो यहाँ आपके यहाँ जो कैटेबलिज्म है वो सूर्य है। उन्होंने कहा वहां सोम है, कहा जो आपके अंदर प्रसन्नता है वो आपका सोम की वजह से। उन्होंने कहा वहां अश्विनी कुमार है, उन्होंने कहा जो आपके चेहरे की कांति वो अश्विनी कुमार की तरह है, अश्विनी कुमार को। वहां उन्होंने कहा इंद्र है, तो उन्होंने कहा जो आपके अंदर अहंकार है वो इंद्र है। उन्होंने कहा वहां तो भगवान शंकर है, उनका रुद्र है, जब क्रोध आपको आता वो ही। तो इस रूप में उन्होंने कहा कि जो उस मरुदगण, वहां मरुदगण का कंसेप्ट है, वहां पर मरुद वायु, यही वायु वाला। तो उन्होंने कहा जो आपके अंदर उत्साह आता है वो मरुदगणों के कारण है। तो इस रूप में इंद्रियां और उनके विषय, अष्टवसुओं को कहा कि इंद्रियां और उनके विषय, इस तरह पूरे उनका कि भाई ये मैं डिफाइन इस रूप में कर रहा हूं, और ये आपके वैसे ही मूर्तिमंत भाव है जैसे कि लोग ब्रह्मांड में है, वैसे आपके शरीर में है। इस रूप में कहा। अब उन्होंने कहा देखिए इससे होने से फायदा क्या हुआ, क्या उपयोगिता है। तो कहा कि जब ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, जो भी ब्रह्मांड में मनोभाव है, जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे शरीर के अंदर है, और हमारे शरीर का निर्माण वैसे हुआ है जैसे संजय गवंडे जी का हुआ है, जैसे शीतल बासुप्रिया का हुआ है, जैसे के तिवारी जी का हुआ है। तो जब शरीर में, हमारे शरीर में सारे मनोभाव, सारे पदार्थ, सारे द्रव्य एक तरह के हैं, तो हम में अंतर क्या है, डिग्री का अंतर है ना, किसी में आकाश अधिक, किसी में अग्नि। तो डिग्री का अंतर है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि सी राम मैं सब जग जानी, और करम प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। मैं सब में सीताराम जी के दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि सब में सीताराम है, जो मुझ में है वो में है, वो भी मुझ में सीताराम का दर्शन कर रहा है, तो मैं भी सीताराम के दर्शन कर रहा हूं। इस कंसेप्ट को लेकर के वहां पर ये
कंसेप्ट आए। तो ये अब यही इसी को गीता में कहा, सब कुछ कहा। फिर अब चलिए आगे और चले हम लोग। महाभूतों की बात आई कि महाभूत कितने हैं। तो महाभूत जो हम लोग बोलते हैं ना, देखिए ये संजय जी, ये पहला चैप्टर है आयुर्वेद का, कंसेप्चुअल है। इसको जब आप समझ जाएंगे बढ़िया से तो आनंद की प्राप्ति होगी। आगे चल के जो आप पढ़ेंगे वो क्लैरिटी ऑफ विजन होगा। बस ये इसलिए थोड़ा सा इसमें समय अधिक लेता हूँ, थोड़ा सा, ताकि लगे कि ये हमारा आधार भूमि है। सेकेंड सेमेस्टर हमारे आयुर्वेद की आधार, ठीक है? ठीक है सर, हाँ ठीक है जी जी। तो महाभूत कहा, अब महाभूत डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि महाभूतानि खम वायु रग्नि रापः क्षितिज तथा शब्द स्पर्शस्य रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणा। ये भी मिल जाएगा यहीं पर। उन्होंने कहा कि महाभूत कौन है, तो उनका महाभूत खम आकाश, वायु है, अग्नि है, आपह, सब में जहां जहां मिला हुआ अग्नि रापा, वो सब समास में है। अग्नि रापा है, अग्नि प्लस आपा माने अग्निरापा हो जाएगा। क्षिति तथा, क्षितिज तथा माने क्षिति प्लस तथा। तो ये महाभूतानि खम वायु रग्नि रापः क्षितिज तथा शब्द। अब इनके गुण बता दिए कि शब्द स्पर्शस्य रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणा। 5 इसी क्रम में कहा कौन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके गुण है। और इनको भूत भी कहा गया, नोट कर लीजिए इसको, इसको भूत भी कहा गया। इनको तन्मात्राएं भी कह दी गई, तन्मात्राएं भी है, ये भूत भी है। अब जब महाभूतों की बात हो गई तो उन्होंने एक और सेंटेंस कह दिया। भाई देखिए पहले समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि तेषा में कि गुण है पूर्वो और गुण वृद्धि परय परय, और पूर्व गुण शैव क्रमशो गुणेश स्मृतः। कहा कि जो गुण हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले जो आ रहा है उसका तो एक गुण है, अगले वाले में ये गुण समाहित है और वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। यानी आकाश, यही क्रम है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इसी रूप में बने हैं। आकाश शब्द से स्पर्श बना, स्पर्श से रूप बना, रूप से रस बना, रस से गंध बना। वैसे ही आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ये इसमें सब में, यानी प्रथम जो है अगर आकाश है तो 5वीं पृथ्वी यहां डिफाइंड है, आयुर्वेद में डिफाइंड है। संजय जी आयुर्वेद में डिफाइंड है कि विच इज द फर्स्ट पर्सन, विच इज द फर्स्ट इवेंट। चाइनीज में डिफाइंड नहीं है। वहां उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हमारा काष्ठ पहला तत्व है, काष्ठ से अग्नि जन्म लेती है कहा, लेकिन यहां कहा कि नहीं, आकाश से वायु जन्म लेती है। आकाश प्रथम तत्व है, सबसे पहले शब्द आया और उससे आकाश सृष्टि हुई और तब उसके बाद वायु बनी। तो ये इसलिए पृथ्वी को जब भी कई बात करेंगे तो पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस गंध सब। तो ये एक कंसेप्ट यहां पर आया। फिर गौरव, इसी को गौरव क्रम कहा गया। गौरव माने उड़ता हुआ, चढ़ता हुआ। चढ़ता हुआ क्रम माने यही हुआ कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। तो जब हम चिकित्सा में यूज करते हैं तो चिकित्सा में हमारे लिए ऐसे यूज होता है गौरव क्रम। दार्शनिक विचारों में उल्टा कभी कभी लिखा जाता है, अधिकांशतः उल्टा ही लिखा जाता है। वहां पृथ्वी से शुरुआत होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि रामचरितमानस में जब कहा गया तो उन्होंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, उल्टा, मतलब पहले क्षिति का उल्लेख किया। पंच रचित यह अधम शरीरा, भगवान जब बोलते हैं वहां पर
भगवान बाली के प्रसंग में है, तो कहा छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, उस वाले प्रसंग में शायद बाली ने कहा हो, जब भी कहा हो। तो ये जो कंसेप्ट है ये दार्शनिक विचार के रूप में है, लेकिन जो चिकित्सीय विचार के रूप में है, हम लोग इसी गौरव कुंभ की बात करेंगे हमेशा। फिर अब पंच महाभूत हो गया। फिर एक कंसेप्ट और है, अब ये इंद्रियों पे लोग बात करेंगे कि पंच महाभूतों के सबके लक्षण भी बताए गए कि क्या लक्षण होगा, वो गुणों में हम लोग आगे चल के कभी। इंद्रियों को गोचर भी कहा गया कि यानी इंद्रियां क्या करती हैं, जो बाहरी परिवेश है उससे ज्ञान ग्रहण करती है, इसलिए इनको गोचर। वहां पे रामचंद्र देखिए, गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। उन्होंने कहा जहां जहां आपकी दृष्टि जाती है और जहां जहां आपका इंद्रिय अपने विषयों से आसक्त होते हैं वो सब माया है। ये कंसेप्ट है, ये दार्शनिक विचार हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं। तो हम लोग यहाँ पर अब इसके बाद एक श्रेष्ठ क्रम बात बताएंगे आपको। अब 10 द्रव्य सिद्धांतों में फिर 9 द्रव्यों का, अब ये पंच महाभूत कह दिया, 9 द्रव्यों का कंसेप्ट जो आया वो आयुर्वेद में कैसे आया। उन्होंने कहा खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेन्द्रियम अचेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उनका खा माने आकाश आदि, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आत्मा मन काल और दिशा, ये 9 द्रव्य हैं। और सेंद्रियम चेतनम, जिनमें इंद्रिय है वही चेतन द्रव्य कहे जाएंगे, और जिनमें इंद्रियां नहीं है वो अचेतन है। पर उनका अर्थ अपना दूसरा था, अर्थ रहा होगा, प्रयोजन रहा होगा कि ये इंद्रियां ही तो हैं जो ज्ञान को ग्रहण करती हैं। तो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बस दो तीन मिनट और बाकी हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान का क्रम है कैसे होता है कि बाहरी इंद्रियां हैं, मन अंदर है और अहंकार अंदर है, अंदर बुद्धि है, इतना ये 4 चीजें होती हैं। नोट कर लीजिएगा, हम लोग 8वें नंबर पे कहीं फिक्स किए हैं, बाद में 8 नंबर की उंगली में, तो क्या क्या उंगली में होगा जरूर, जहां भले डिफाइन नहीं हुआ कि बाहरी इंद्रियां जो है, मन जहां मन रखेंगे वहां पर अहंकार जरूर होगी और वहीं में बुद्धि होगी। तो बाहरी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और अहंकार प्राप्त होता है, मन में जाता है तो मन में अहंकार प्राप्त होता है, और अहंकार के बाद बुद्धि डेवलप होती है। पहले अहंकार आता, तो अहंकार का प्रतिशत आवश्यक है, बिना उसके बुद्धि आएगी नहीं, ये भी तय मानिए। तो जो मन है उसको अतीन्द्रिय भी बोलते हैं, अतीन्द्रिय, क्योंकि वो भी तो इंद्रिय है, वो ग्रहण करती है। और इसको बोलते हैं कि ये अंतर्मन है। अंतर्मन जो बोलते हैं, तो अंतर्मन माने जो आंतरिक इंद्रियां बोलते हैं, जो आंतरिक इंद्रियां, इसकी मन यही है और यही अतीन्द्रिय भी है। तो इसको इस रूप में भी हम लोग देखें कैसे। अब कैसे इंद्रियां जो है, जिस भाई बाहरी संसार है उससे कुछ हमको अनुभव प्राप्त होते हैं, तो जिस इंद्रिय से जिस वस्तु की सत्ता का भान होता है वही उसकी इंद्रिय कहलाती है। जैसे मान लीजिए आंखों से आपको देखने का भान होता है तो चक्षुरेंद्रिय कहलाएगी, चक्षुरेंद्रिय। क्योंकि अब हम लोग आंखों को उपकरण की ओर कह सकते हैं। आयुर्वेद में आंख इंद्रिय नहीं है, आंख में इंद्रिय है। आंख तो उपकरण है, इसके अंदर जो इंद्रियां हैं वही ज्ञान को ग्रहण करती हैं। उसी तरह कान उपकरण मात्र है, कान के अंदर जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय संपर्क करती है मन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्णेंद्रिय। फिर त्वचा में इंद्रिय जो है तो त्वगिंद्रिय। इस तरह सारा इंद्रिय लगा देते हैं हम लोग, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंद्रिय लगाने से ही हमको सत्ता भान होती है। और हम लोग मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, हम लोग का
हम लोग मॉडर्न साइंस में क्रेनियल नर्व पढ़े हुए हम लोग, क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे आगे, तो क्रेनियल नर्व भी तो यही कहती है कि जब तक नर्व नहीं होगी तब तक आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा। वही है इंद्रियों का कंसेप्ट है। पुराना देखिए, पुराना दर्शन कितना सहज है और आज भी वही बात कर रहा है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक। तो मन को अभ्यंतर इंद्रिय मतलब अंदर का इंद्रिय कहा गया है, अंतःकरण कहा गया है। करण माने इंद्रियां होती है, करण माने इंद्रियां, और अंतःकरण माने मन। हम कहते हैं हमारा अंतःकरण बोल रहा है, हमारा मन बोल रहा है। करण माने इंद्रिया, अंतःकरण अंदर स्थित है, काम वही कर रहा है, वो भी तो इंद्रियों से सूचना लेकर के मन वो बता रहा है आत्मा को। तो जब अब देख कैसे ज्ञान होता है, नॉर्मली बता दें बस, तो अधिक नहीं। बाहर देखा, हमने देखा हाथी, हमने देखा कोई भी चीज देखा, तो ये इंद्रियों ने बताया कि ऐसा ऐसा है और ये हुआ। तो ये जब मन को ये मालूम होता है, सूचना मिलती है, तो मन क्या है, मन के अंदर अहंकार भाव पैदा होता है। उसको लगता है कि इस चीज का ज्ञाता मैं ही हूं, ये सबसे पहले मैंने जाना है। तो तुरंत अहंकार भाव उत्पन्न होता है मन के अंदर। फिर कुछ मन क्या करता है, थोड़ा विचार करता है। जब विचार करता है तो विचार करने के बाद फिर उसको समझ में आता है बुद्धि कब बुद्धि उत्पन्न होती है। और जब बुद्धि उत्पन्न होती है तो बुद्धि कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी तमाम लोग जान चुके हैं इस चीज को। तो तब जो है ये अहंकार नष्ट होता है और बुद्धि प्रबल होती है। तो बुद्धि जो अवगत कराती है वही वास्तविक सत्ता है, वही वास्तविक ज्ञान है। इसी को हम लोग दर्शन से अलग चिकित्सा में इसको हम लोग ज्ञान कह सकते हैं। दर्शन में तो और भी अच्छे। बस दो चीजें और बोल दे फिर खत्म करें। जब सृष्टि होती है, जब सृष्टि होती है, ये नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि ये जब सृष्टि होती है तो ये सृष्टि तो अव्यक्त है, कोहरे में छिपी हुई है, घने कोहरे में छिपी, अंधकार में छिपी हुई है, तो दिखाई पड़ती नहीं, तो अव्यक्त है। तो अव्यक्त से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। सृष्टि का क्रम है बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व, और अहंकार से फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये सृष्टि का क्रम है, ऐसे सृष्टि होती है। उल्टा प्रलय कैसे होती है? प्रलय आपकी इंद्रियां और पांचों तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाती है। पंच महाभूत अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं, अहंकार बुद्धि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं, और बुद्धि तत्व प्रकृति में विलीन हो जाती है। ऐसे हमारा मृत्यु होती है। तो प्रलय काल है, उस प्रलय काल की बात कर रहे हैं ये। तो इस तरह पर हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग 10 द्रव्य सिद्धांत और आगे फिर हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। यहां तक हम लोगों को इसमें थोड़ा सा इसको जब दोबारा हम लोग इसको सुनेंगे तो शायद हम लोगों को, पब्लिशिंग हमारे बीच में आ गई है, समवाई फाउंडेशन की वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत। तो संजय जी, ठीक लगा आपको? हाँ सर, ठीक लगा मुझे। जतिन आचार्य जी, आप उसके पहले पढ़ चुके हैं, पहले आप लोग क्लास अटेंड कर चुके हैं, शायद कहीं एक्यूप्रेशर पहले पढ़ा भी आपने है, आपको भी ठीक लगा होगा। शीतल मैडम, कैसा लगा? जी सर, बहुत बढ़िया लगा सच में। थैंक यू वेरी मच सर। सर पहली बार इतना ध्यान से नहीं सुना था। अच्छा थोड़ा सा ये पॉइंट ऐसा है ना कि थोड़ा सा ये आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे तो ये कंसेप्ट चला जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जी सर, जी सर, है ना। थैंक यू। तिवारी जी हमारे बीच में आ गए हैं, तिवारी जी का स्वागत है। तिवारी जी 2 मिनट बाद हम लोग बंद करते हैं अभी,
और हम लोग खेमका सर को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी ऊर्जा के रूप में ही हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और एक ही कंसेप्ट बहुत काफी है कि ईच वन रीच वन। जैसे ईच वन रीच वन की बात करते हैं, तो जो ज्ञान हम दे रहे हैं, जो हम लोग आपस में ज्ञान का विनिमय कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी ज्ञान को हमको और 100 लोगों को कम से कम भेजना है। जब हम सब लोगों को ये ज्ञान देंगे तो हमारी जो ज्ञान है वो उसकी शाखाएं अनेक हो जाएंगी। कि हमारा वृक्ष बड़ा, जैसे बट वृक्ष होता नहीं है, वैसे हो जाएगा। और तब जो है अच्छा लगेगा सबको, मानवता कल्याण होगा। और अब लोग तब कौन से सुख आयु में रहेंगे, हित आयु में रहेंगे। तो उनका कंसेप्ट यही है कि ईच वन रीच वन, ईच वन फीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर थैंक यू सर। थैंक यू सर।